राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बीती रात पुलिस और स्थानीय लोगों में भयंकर झड़प हो गई। ये झड़प बीती रात बुलडोजर एक्शन की वजह से हुई, जहां पुलिस प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान पत्थरबाजी की। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई रात 1 बजे शुरू हुई और पुलिस ने बताया कि इस घटना में 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। आपको बता दें कि तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान भी की जा रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद सैयद इलाही के मैनेजिंग कमेटी की तरफ से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के रामलीला मैदान में मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। नोटिस जारी किए जाने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। वहीं अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, एक फुटपाथ और एक कम्युनिटी हॉल के साथ साथ एक पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल है। आपको बता दें कि सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि हालात को तुरंत काबू में कर लिया गया और सही मात्रा में बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये तय हुआ कि बिना किसी तनाव के हालात सामान्य हो जाए। वहीं पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन से पहले शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से अपील की गई और कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि पहले से ही बचाव और भरोसा दिलाने वाले कदम उठाए गए थे। अब इस पूरे मामले में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि मामला कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, एमसीडी का फैसला हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के 12 नवंबर 2025 के आदेश के तहत लिया गया था, जिसने सिविक बॉडी और पीडब्ल्यूडी को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने यह आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था और जिसका प्रतिनिधित्व कोर्ट में वकील उमेश चंद्र शर्मा ने किया था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त सर्वे किया गया, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि जमीन पर अतिक्रमण था, जिसका कुछ हिस्सा एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और एलएनडीओ सहित अधिकारियों का था। नोटिस के बाद एमसीडी के अधिकारी 4 जनवरी को अतिक्रमण वाले इलाके को चिन्हित करने के लिए साइट पर गए, लेकिन ये स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से पुलिस की तैनाती को बढ़ाना पड़ा। वहीं एमसीडी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि संबंधित संपत्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है और वो वक्फ बोर्ड को लीज का किराया दे रही है। वहीं याचिका में ये भी कहा गया है कि ये जमीन वक्फ अधिनियम द्वारा शासित एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और इसके लिए इससे संबंधित सभी विवादों पर वक्फ ट्रिब्यूनल का विशेष अधिकार क्षेत्र है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स।
उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन में। सर, प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी, हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है। तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया, अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। 5 लोग जो हिरासत में ले गए, उनकी पहचान हुई है? क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमरास भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमरास भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमरास को हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंकने में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू हुई, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पे जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हम लोग वो चेक करेंगे। जो एलिगेशन है वी विल check into it. If there is something like that, we will take definitive action. टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था? और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे, और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट, फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया था। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी, और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया, नॉट ओनली कल, उससे पहले भी हुआ था। उससे पहले इलाके के एसएचओस ने अपने लोगों के अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया, और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे कि या क्या हो रहा है, उनको भी बुलाया था, उनको भी बता दी, उनको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए, और उनको ये भी बताया कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद एसीपी सब डिविजन्स ने भी मीटिंग कराया, फिर ऐसे डीसीपी आई ऑल्सो कन्वीन्ड ए मीटिंग, और ये लोग कोर्ट में भी गया। कोर्ट से इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो एमसीडी टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स, वी गेव फोर्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में तनाव फैला। ये सुबह भी हो सकती है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे।